अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं जिसमें हम सेफ़ डिस्पोजल ऑफ यूज्ड एडसोर्बेंट को स्टडी करेंगे। सेफ़ डिस्पोजल जैसे हम लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। हमारी जो रीजनरेशन या रीयूजिबिलिटी रिसाइक्लेबिलिटी की वीडियो थी उसमें हमने देखा कि एडसोर्बेंट को आफ्टर यूज़ या आफ्टर रिसाइकलिंग या रीजनरेशन के बाद उसको प्रॉपरली डिस्कार्ड करने की ज़रूरत होती है और उसके डिफरेंट मेथड्स क्या हैं। आज हम उनको डिस्कस करेंगे और उनमें से एक मेथड को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे जो कि लैंड फिलिंग होगा। तो उसके लिए आपके सामने ये जर्नल ऑफ वाटर प्रोसेस इंजीनियरिंग का ये पेपर है एक, जिसमें उन्होंने लेटेस्ट ट्रेंड्स हैवी मेटल रिमूवल के जो वेस्ट वाटर से उन्होंने रिमूव किए हैं, उनके जो रिसेंट ट्रेंड्स हैं उनको स्टडी किया है। बायोकास्ट बेस्ड जोरबेंट, अगर आपका बायोकार्ड नहीं है, कोई कैटालिस्ट है या कोई बायोजोरबेंट है, तो उसके केस में भी सेफ डिस्पोजल का सेम ही प्रोसीजर अप्लाई होगा। एल्सवेयर जर्नल पब्लिशर इसका है, इस जर्नल का, जो कि एक वेल नोन पब्लिशर है। तो चलिए हम बिना टाइम ज़ाय किए टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि सेफ़ डिस्पोजल ऑफ एडसोर्बेंट है। सेफ़ डिस्पोजल का पहले मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देती हूँ कि हम आज जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये क्यों ज़रूरी है स्टडी करना। देखिए, जब आप एड्जॉर्प्शन करते हो किसी डाई की या मेटल लाइन की, उसके बाद आपका जो एड्जॉर्बेंट यूज्ड एड्जॉर्बेंट बच जाता है, आप उसको डीजॉर्ब करवाते हो। डीजॉर्ब का मतलब है डाई अलग कर देते हो और एड्जॉर्बेंट को अलग कर लेते हो, ताकि उसी एड्जॉर्बेंट को रीयूज़ किया जाए, रिसाइकल किया कर लेते हो आप। ठीक है, हमने डीजॉर्प्शन भी कर ली है, रिसाइकलिंग भी स्टडी कर ली है, एड्जॉर्प्शन एक्सपेरिमेंट भी हम पिछली प्लेलिस्ट की पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं इसी प्लेलिस्ट में। तो जब आप रिसाइकलिंग भी कर लेते हो, आप उसको बार बार यूज़ कर लेते हो, 4 साइकिल तक आपने यूज़ कर लिया, उसके बाद डाई सॉल्यूशन को या एड्जॉर्बेंट को कहाँ डिस्कार्ड करें, या उसको हम वाश बेसन में डिस्कार्ड कर दें। वाश बेसन में डिस्कार्ड करेंगे फिर भी वो पानी में ही जाएगा। हमने डाई रिमूव कर लिया पानी से, लेकिन दोबारा हम एड्जॉर्बेंट को वाटर में ऐड कर रहे हैं ताकि वो सेकेंडरी पोल्यूशन काज करे, ये भी नहीं पॉसिबल। दूसरा मेथड है हम इसको डस्टबिन में एज इट इज़ डिस्कार्ड कर दें, वो भी पोल्यूशन काज करेगा जब वो मतलब डस्टबिन में जाएगा। उसके बाद वो बड़े जो एरिया होते हैं जहाँ पे वेस्ट होता है वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे भी पोल्यूशन काज करेगा। तो बेस्ट वे क्या होता है एड्जॉर्बेंट को डिस्कार्ड करने का, क्योंकि हम पहले ही वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट या नेचुरल सोर्सेज को प्रिजर्व कर रहे हैं, उनको बचा रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पोल्यूशन कम करना चाह रहे हैं। तो ये सेकेंडरी पोल्यूशन भी हमारा मेन मकसद नहीं है। हमें क्या करना होता है, एड्जॉर्बेंट को सेफली डिस्कार्ड करना होता है ताकि मज़ीद पोल्यूशन काज ना हो सके। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और अक्सर रिव्यूअर्स आपसे जब आप पेपर सबमिशन करवाते हो पेपर पब्लिकेशन के लिए, तो आपसे ये क्वेश्चन करते हैं कि आपने सेफ़ डिस्पोजल कहाँ की है अपने एड्जॉर्बेंट की, या कौन सा मेथड आपने अप्लाई किया है सेफ़ डिस्पोजल के लिए। तो आपके सामने सेफ़ डिस्पोजल ऑफ स्पेंट बायोकार बेस्ड एड्जॉर्बेंट, मैंने जैसे कहा पहले, यहाँ पे इन्होंने बायोकार को स्टडी किया है। आपका अगर बायोजोरबेंट भी है या कोई कैटलिस्ट है, आप जो भी आपका सिलेक्टेड एड्जॉर्बेंट है, आप उसको डिस्कार्ड करना चाह रहे हो, उसको डिस्पोज करना चाह रहे हो, तो उसका सेम ही प्रोसीजर अप्लाई होगा। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं फ्यू स्टडीज रिगार्डिंग बायोकार फोकस ऑन रीजनरेशन एंड यूटिलाइजेशन विदाउट गिविंग प्रॉपर साइड एंड फाइनल डिस्पोजल ऑफ एट्स बायोजोरबेंट। यानी कि बहुत ही कम पेपर पहले रिपोर्ट हो चुके हैं जिनमें फाइनल डिस्पोजल का जिक्र जो है या डिस्कशन की गई हो। तो जो स्पेंट बायोजोरबेंट होते हैं, स्पेंट बायोजोरबेंट का मतलब जो यूज़ हो चुके हैं एक दफ़ा एड्जॉर्प्शन में, अब वो थोड़े बहुत कंटेमिनेट हो चुके हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई ना कोई मेटलाइन, अगर आपने मेटलाइन एड्जॉर्प्शन के लिए उनको यूज़ किया तो उनके अंदर मेटलाइन का कुछ पार्ट रह गया होगा। अगर आपने डाइज रिमूवल के लिए यूज़ किए थे वो जोरबेंट, तो उनके अंदर कार्सिनोजेनिक डाइज का कुछ पार्ट रह गया होगा। तो पहले वो इतने हार्मफुल नहीं थे जब वो एड्जॉर्प्शन के लिए यूज़ नहीं हुए, लेकिन आफ्टर एड्जॉर्प्शन, आफ्टर रिसाइकलिंग, आफ्टर यूजिंग अगेन एंड अगेन,
दे आर मोर टॉक्सिक एंड हार्मफुल टू डिस्कार्ड इन ओपन इन्वायरमेंट। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उनके लिए सोशल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स काज करते हैं क्योंकि, तो इससे बचने के लिए हमें उनकी अच्छी तरह से उनको डिस्पोज करना पड़ेगा। उनकी या तो लैंड फिलिंग करनी पड़ेगी, मतलब यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ में, वो यहाँ पे कह रहा है कि कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ में फर्नेसेस और लैंड फर्नेसेस में यानी कि वो थोड़ी सी आग वगैरह जला के उनको जलाया जाता है या उनकी लैंड फिलिंग कर दी जाती है। और लेकिन ये बहुत ही कम कंट्रीज़ में है, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें तो ये चल जाता है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये अभी तक इतना ज़्यादा इन नहीं हुआ। ये दोनों मेथड्स, फर्नेसेस के भी और लैंड फिलिंग के भी। ठीक हो गया। तो क्या होता है कि अब डिस्कार्ड करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, और इन ये क्यों डिस्कार्ड करना है, तो ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि सेकेंडरी पोल्यूशन से अवॉइड करने के लिए हम इसको डिस्कार्ड कर रहे हैं ताकि मज़ीद पोल्यूशन काज ना हो। यहाँ पे कुछ पेपर्स, कुछ आथर्स ने यूज़ किए थे एड्जॉर्बेंट, उनकी डिस्कार्डिंग के मेथड को यहाँ पे बताया गया है। फॉर एग्जांपल ओलाडिपो एटाल 2019 में इन्होंने एक्सपेरिमेंटल वर्क किया था जिसमें बनाना पील्स को उन्होंने यूज़ किया, ठीक है, एज एन एड्जॉर्बेंट। अब वो ये कहते हैं कि अगर बनाना पील को इफ़ेक्टिवली मैनेज नहीं किया गया या अगर उसको ऐसे ही डिस्कार्ड कर देंगे आफ्टर एड्जॉर्प्शन, तो वो ग्रीन हाउस गैस का बाइस बनेगा। इसके अलावा उसकी जो है वो पंजेंट डर भी होगी। ठीक हो गया, यानी कि स्मेल होगी उसकी जो कि पंजेंट होगी। तो इसलिए इसका फाइनल डिस्पोजल यानी कि इसको सेफ़ डिस्पोजल करना इसके लिए ज़रूरी था। उन्होंने इसके 5 मेथड इस पेपर में ओलाडिपो एट अल 2019 ये जो ऑथर हैं, इन्होंने 5 मेथड जो थे वो बताए कि इनको डिस्कार्ड या कोई भी बायोजॉर्बेंट डिस्कार्ड करने के कौन से मेथड हैं जो कि अडॉप्ट किए जा सकते हैं उनको सेफली डिस्पोज करने के लिए। तो सबसे पहले इसमें आता है इंसिनरेशन आता है। इंसिनरेशन मींस हाई टेम्परेचर पे उसको बर्न करवाया जाता है, ठीक है। और रीजनरेशन आता है। रीजनरेशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में। उस पूरी प्लेलिस्ट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आपने पूरी प्लेलिस्ट चेक कर लेनी है। उसमें स्टेप बाय स्टेप हर एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया गया है, उसका रिजल्ट को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। उसके बाद रीयूज़ यानी कि हम उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं ताकि उसको जब डिस्कार्ड करने की बारी आए तो वो काफ़ी हद तक यूज़ पहले ही हो चुका हो, इतना ज़्यादा हार्मफुल ना रहे। लैंड फिलिंग आ जाती है। लैंड फिलिंग ज़्यादा यूज़ की जाती है क्योंकि ये ईजीएस्ट स्टेप है एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर मेथड्स। या कुछ ऐसे होते हैं बायोजॉर्बेंट जो कि डाई एड्जॉर्प्शन करके भी एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ हो सकते हैं। उनको फर्टिलाइज़र, उनका कुछ केमिकल ट्रीटमेंट करवा के उनको एज अ फर्टिलाइज़र भी यूज़ किया जा सकता है क्योंकि उनके अंदर कुछ इस तरह के नाइट्रोजन या फास्फोरस मौजूद होते हैं नाइट्रेट फास्फेट की शक्ल में, जो कि प्लांट्स को रिक्वायर्ड होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए। कुछ अदर सेफ डिस्पोजल टेक्निक्स भी हैं जो कि नेक्स्ट हम उनकी तरफ नहीं जा रहे, वो उनमें ज़्यादा मशीनरी रिक्वायर्ड है, ज़्यादा उनमें लॉन्ग कह लें, ये एक्सटेंसिव मेथड रिक्वायर्ड है। तो हम ये मेन चीज़ें अभी तक डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो यहाँ पे अगर आपने इंसिनरेशन करनी है, यानी कि अगर वो यहाँ पे इंसिनरेशन की बात कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि जो आपकी हैवी मेटल या थर्मल एनर्जी रिकवरी एनर्जी, यानी कि जब आप किसी चीज़ को बर्न करते हैं तो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल बायोजॉर्बेंट को अगर आप बर्न कर लें हाई टेम्परेचर पे, तो उससे क्या होता है कि उससे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी और हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो आप उस पर क्या कर सकते हैं, उसी एनर्जी को यूज़ करके आप किसी और पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप उसको प्लांट में किसी ने लगा दें, जैसे इलेक्ट्रिक बिजली बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं उसी हीट को। और जैसे कोल पावर प्लांट्स होते हैं, इसी तरह इंसिनरेशन करके बायोजॉर्बेंट की इनसे जो हीट और एनर्जी प्रोड्यूस हो, आप उनको भी पावर प्लांट में यूज़ कर सकते हैं या किसी और पर्पज़ के लिए उस एनर्जी को यूटिलाइज़ किया जा सकता है ताकि एड्जॉर्बेंट भी हो जाए, सेफली डिस्कार्ड हो जाए और साथ में उसकी एनर्जी को भी दोबारा यूटिलाइज़ किया जा सके। तो यही रिसर्च का पर्पस होता है कि हर चीज़ को इकोनॉमिक और इफ़ेक्टिव वे में करना ताकि कोई कहीं भी किसी भी स्टेप पे कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। जैसे इंसिनरेशन में उसको जब बर्न करेंगे, हीट करेंगे, तो क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, साथ में एड्जॉर्बेंट भी डिस्कार्ड हो गया, उसकी भी बर्निंग हो गई, और उसके रिजल्ट में जो हीट प्रोड्यूस हुई हमने उसको पावर प्लांट में या किसी और जगह यूज़ कर लेना ताकि वो एनर्जी भी डिस्कार्ड ना हो, ज़ाया ना हो।
जो इसका बेस्ट वे होता है ना एड्जॉर्बेंट को डिस्कार्ड करने का, डेट इज़ लैंड फिलिंग। लैंड फिलिंग में ये होता है कि आपने लैंड जो है वो डिग कर लेनी है, काफ़ी गहराई तक आपने खोद लेना है ज़मीन को। उसके बाद उसके अंदर एड्जॉर्बेंट आपने उसको फिल कर देना है, यानी कि जो यूज्ड एड्जॉर्बेंट है आप उसको लैंड फिल कर दें। तो लैंड फिलिंग करने से पहले आपने उसकी डिसऑप्शन लाजमी करवानी होती है, यानी कि आप अगर चाह रहे हो कि लैंड, अगर आप ये बात करो कि लैंड फिलिंग तो आप कर रहे हो एड्जॉर्बेंट की, आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन होगा कि जब एड्जॉर्बेंट को लैंड फिलिंग करती है तो फिर फ़र्ज़ करें कि लैंड फिलिंग में हमने ज़मीन को काफ़ी गहराई तक खोदा, लेकिन अब वो नीचे से ज़मीन से सीप आउट हो के मतलब कि रिवर्स तक जाएगा, लेक्स तक जाएगा, पानी में हल होगा या उस सॉइल में मिक्स हो जाएगा वो एड्जॉर्बेंट, जिसकी वजह से वो फिर पोल्यूशन काज करेगा। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऊपर वाली जो मिट्टी है, बारिश आती है, ज़्यादा पानी होता है, सैलाबी पानी जो है वो ऊपर वाली मिट्टी को बहा ले जाता है, नीचे जो मिट्टी है अगर वहाँ से वही एड्जॉर्बेंट पानी के साथ मिक्स हो जाए तो फिर भी तो वो पोल्यूशन काज कर सकता है। तो उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि आपने लैंड फिलिंग करने से पहले उसको अच्छी तरह डीजॉर्ब करवाना होता है एड्जॉर्बेंट को, ताकि उस एड्जॉर्बेंट में से टाई रिमूव हो चुका हो। फिर आपने उस एड्जॉर्बेंट को लैंड फिल कर देना है, यानी कि उसमें लैंड फिलिंग कर देनी है उसकी अच्छे से, ताकि उसमें से अगर वो पानी के साथ या सॉइल के साथ मिक्स भी हो जाता है तो वो एज सच हार्मफुल ना हो। तो उसको सेकेंडरी पोल्यूशन से अवॉइड करने के लिए, यानी कि सेकेंडरी पोल्यूशन काज ना करे, उसकी डीज ऑप्शन करवा लेंगे। उसके बाद उसको लैंड में स्प्रेड कर देंगे, यानी कि बुरीड कर देंगे अंडरनीथ, यानी कि उसकी लैंड फिलिंग कर देंगे ताकि नेचुरल डिकम्पोजिशन उसकी बाद में होती रहे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से वो खुद ही डिकम्पोज हो जाए, लेकिन वो ऊपर सॉइल को या वाटर को पोल्यूट ना कर सके। तो लैंड फिलिंग करने से पहले आपने उसकी डीज ऑप्शन लाजमी करनी होती है। उसके बाद आप उसको अंडरनीथ जो है वो बुरिड कर दें ताकि उसके नेचुरल डिकम्पोजिशन हो के वो ऑटोमेटिकली वो वहाँ से डिस्कार्ड हो जाए, ख़त्म हो जाए और वहाँ सेकेंडरी पोल्यूशन का बाइस ना बने। तो ये एक डिफरेंट जो ये मेथड्स हैं ऊपर रीजनरेशन, इंसिनरेशन के या फर्टिलाइज़र, लैंड फिलिंग, इन सब में से जो बेस्ट मेथड है डेट इज़ लैंड फिलिंग। आपने जस्ट क्या करना है, अगर आप मेंशन करना चाह रहे हो सेफ डिस्पोजल को अपने पेपर में तो आप लैंड फिलिंग ईजिली मेंशन कर सकते हो। आप पहले ये बताओ कि लैंड फिलिंग क्यों करना चाह रहे हो, यहाँ से हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा कि ये सेकेंडरी पोल्यूशन काज ना करे, इस वजह से हम लैंड फिलिंग या इसको सेफली डिस्पोज करना चाह रहे हैं। उसके बाद डिफरेंट मेथड्स मेंशन करके आप लैंड फिलिंग के प्रोसीजर को इजीली बता सकते हो कि आपने लैंड फिलिंग करनी है। और इसमें कोई ऐसा, ये बहुत ही सिंपल सा मेथड है, आपने डिगिंग करनी है लैंड की और अंडरनीथ उसको जो है वो बुरिड कर देना है, उसके बाद उसकी नेचुरल डिकम्पोजिशन हो जानी है। और इसमें कोई हाई मशीनरी की ज़रूरत नहीं है, ये इनएक्सपेंसिव मेथड होता है और बहुत ही सिंपल मेथड है। डोमेस्टिक लैंड फिलिंग जैसे होती है बिल्कुल इसी तरह की आपने ये लैंड फिलिंग भी ये वैसी ही है, जस्ट आपने लैंड फिलिंग करने से पहले उसकी डीज ऑप्शन करनी है। ताकि डीज ऑप्शन करना इसलिए ज़रूरी है कि जितने भी मेटल लाइंस या डाई मोलिक्यूल उसके साथ डीज एब्जॉर्ब हुए हैं वो सारे के सारे रिमूव हो जाएं। और बाकी मेथड जो हैं उनमें हाई मशीनरी रिक्वायर्ड होती है और इसके अलावा उनका प्रोसीजर भी काफ़ी कम्प्लेक्स होता है, तो इसलिए हम उनकी तरफ नहीं जा रहे। जस्ट लैंड फिलिंग करके ही आप अपने एब्जॉर्बेंट को सेफली डिस्कार्ड कर सकते हो। तो डैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जैसे डीज ऑप्शन, रीजनरेशन और ये सेफ डिस्पोजल बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स या आप इसको टॉपिक्स कह लें, रिसर्च प्रोजेक्ट में ये लाजमी होते हैं और इनको इंक्लूड भी करना होता है थीसिस में भी और आर्टिकल में भी। तो यहाँ तक हमारी एड्जॉर्प्शन या फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन या फोटोकैटालिटिक डिग्रेडेशन का ये जो पूरी प्लेलिस्ट है ये कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आई रिकमेंड कि आप उनको चेक कर लें। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूँगी। और यहाँ आपकी एड्जॉर्प्शन ऑफ डाइज या मेटल लाइंस, ये वाला टॉपिक दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन या फोटोकैटालिटिक डिग्रेडेशन, ये कंप्लीट हो चुका है। इनका एक्सपेरिमेंटल वर्क कंप्लीट हो चुका है, ठीक है।
ये चीज़ें हर पेपर में आपको मिलती हैं और ये लाजमी इंक्लूड करनी चाहिए। हम इनकी एक्सेल शीट भी चेक कर चुके हैं, वो भी हमने नोट डाउन कर ली थी। कैलकुलेशन आपके सामने रखी, एक्सेल शीट रखी, वो आपने खुद कैलकुलेशन करनी है। अगर आपको कहीं पे कन्फ्यूजन हो, कोई आपको बात समझ ना आए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके बाद जो अगली वीडियोस मेरी होंगी वो कुछ डिफरेंसेस होंगे, लाइक व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन एंड फोटो कैटालिटिक डिग्रेडेशन, या एड्जॉर्प्शन के साथ इनका क्या रिलेशन है, फोटोलाइटिक और फोटो कैटालिटिक सेम है, एड्जॉर्प्शन जैसी ही है या नहीं है, इनके डिफरेंस क्या हैं। कुछ इस तरह के टॉपिक्स को कवर करेंगे। उसके बाद थीसिस राइटिंग की तरफ मूव करेंगे कि थीसिस कैसे लिखा जाए, मेन आउटलाइन क्या है। थीसिस राइटिंग की अलग से एक प्लेलिस्ट बनेगी, आप उस पूरी प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। उस पूरी प्लेलिस्ट में मैं आपके साथ अपना पर्सनल थीसिस शेयर करूँगी, जिसमें ईच एंड एवरी पॉइंट आपके सामने रखूँगी, उनको प्रॉपरली 1 to all A to Z तक एक्सप्लेन करूँगी। आपको कोई कन्फ्यूजन इंशाल्लाह ताला नहीं होगी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर दिस चैनल, ताकि कुछ स्टूडेंट जिन तक ये इन्फॉर्मेशन चंद स्टूडेंट तक महदूद है, वो चंद स्टूडेंट तक महदूद ना रहे, बल्कि बाकी स्टूडेंट्स तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए जिनको इन टॉपिक्स की या इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई प्लेलिस्ट के साथ, जिसमें हम थीसिस राइटिंग की तरफ मूव कर रहे हैं। उसके बाद जब वो थीसिस राइटिंग वाली प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम आर्टिकल राइटिंग की तरफ मूव करेंगे। उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी और टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊं, जो आप चाह रहे हैं कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूं, तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में वो टॉपिक बता दीजिएगा, हम उस पर भी वीडियो बना लेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद यंग रिसर्चर्स। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। अल्लाह हाफिज़।